नंबर 1, बबून वर्सेस लायन। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं लंगूर और शेर का हमला। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि लंगूर कितना शरारती होता है। ये बड़े से बड़े शिकारी को भी नाक में दम करके रखता है। लेकिन आज तो भाई इसका पाला पड़ा है शेर राजा से, जो बहुत ही भूखा है। ये बेहतर जंगल में लंगूर को देखकर भागा चला आता है। इस लंगूर को शेर का कुछ अता पता नहीं रहता। इसी वजह से अगले ही पल हमें ये लंगूर जंगल में घूमता हुआ नहीं बल्कि शेर के मुंह में नजर आता है। इस लंगूर को शेर अपने मुंह में दबोच कर ले जाता है ताकि सुकून से इस टेस्टी लंच का स्वाद ले सके। और अब देखिए कैसे मजे से दावत उड़ा रहा है। चलिए अब इसके दूसरे हमले पर चलते हैं। यहाँ शेरों की टोली नदी के किनारे डोल रही थी और यहाँ टूटे हुए पेड़ पर चढ़कर एक लंगूर का बच्चा बैठा था, जो कि इन शेरों को देखकर काफी घबरा जाता है और पेड़ से नीचे नहीं आता। इसलिए शेर इसके पास ऊपर चला जाता है और इस बच्चे पर हाथ मार देता है। किसी पकड़म पकड़ाई में लंगूर बेबी नीचे गिर जाता है और मौका देखते ही सारे शेर इस पर झपट पड़ते हैं और मुंह में दबोचकर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ भी शेर और लंगूर के बीच जंग छिड़ी हुई है। जंगल में शेर अपने खाने के जुगाड़ करने निकला था, इधर लंगूर भी जंगल में टहल रहा था। ये लंगूर जैसे ही शेर को देखता है वैसे ही फुर्ती से पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन अभी कहाँ इसकी जान छूटी थी, क्योंकि ये शेर भी इसके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन ऊंचाई होने की वजह से शेर इस लंगूर को पकड़ नहीं पाता और लंगूर की जान बख्श कर चला जाता है। चलिए अब आपको शेर और लंगूर का धमाकेदार दंगल दिखाते हैं। यहाँ तो भाई शेर महाराज लंगूर को निपटाने गए थे और इनका वार इन्हीं पर उल्टा पड़ गया। लंगूर ने जो इस शेर को आड़े हाथों लिया, उसे देखकर तो शेर की भी हवा टाइट हो गई। ये शेर इसे हमले से बचकर भागने लगा। जब शेर की गैंग ने शेर को अकेले देखा तो इसकी मदद के लिए पूरी टीम यहाँ आ गई और अकेले लंगूर पर हावी हो गई। इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि लंगूर का क्या हुआ होगा। नंबर 2, कंगारू। अब बात करते हैं कंगारू द ग्रेट की। वैसे इससे ज्यादा तो इसकी टांगे और फाइट दमदार होती है। आप कह सकते हैं कि ये जंगल के कुंग-फू मास्टर हैं। चलिए आपको इनकी भी लड़ाई का नजारा दिखाई देते हैं। ये देखिए दोनों कंगारू ने एक दूसरे को दबोच रखा है। ये कंगारू जब भी लड़ाई दंगा करते हैं तो अपने मुंह को पीछे रखते हैं ताकि खूबसूरती में कहीं मुक्के न लग जाएं। ये कंगारू बचपन से ही अपने बच्चों को भी मुक्केबाजी सिखाते हैं ताकि ये बड़े होकर अच्छे फाइटर बन सके। इनकी लंबाई भी काफी अच्छी खासी होती है। इन कंगारू की हाइट होती है 5 फुट तक और इनके मसल्स ने तो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तो भाई 2 मेल कंगारू में युद्ध की शुरुआत हो गई है और दोनों कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़े और मुंह पीछे किए लड़ रहे हैं। इनमें से एक मेल कंगारू दूसरे कंगारू में ऐसी खींच कर लात मारता है कि इस बेचारे के तो हाल ही खराब हो जाते हैं और दोनों ही कंगारू एक दूसरे के ऊपर ऐसी ही लातों की बौछार करते रहते हैं। लेकिन लड़ाई में आगे तो खूंखार शिकारी के दंगे भी फेल हैं। यहाँ कंगारू भाई साहब ने तो डॉगी महाराज को घेर लिया है और देखिए कैसे उसे हाथ से पकड़कर पानी में ले जाता है। ये डॉगी कंगारू का गुस्सा देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कंगारू का निशाना बनने से पहले यहाँ से फरार हो जाता है। पर थोड़ी ही देर में इधर उधर घूम घाम के डॉगी फिर से कंगारू के पास आ जाता है और इसे देखकर दूसरा डॉगी भी यहाँ आ जाता है और ये कंगारू ब्लैक डॉगी पर हमला करना शुरू कर देता है। चलिए अब इनके अगले हमले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ खुले मैदान साफ मौसम में डॉगी और कंगारू ने युद्ध का मन बना लिया है। इसलिए देखिए कैसे दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी पोजीशन में एक दूसरे को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंगारू उछल उछल कर डॉगी पर हमला करने की साजिश रचता है, लेकिन डॉग इसके हाथ नहीं आता और ये पकड़म पकड़ाई का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। नंबर 3, हिप्पो वर्सेस लायन। अब बारी है 2 बहुत ही खलनायक शिकारियों की, जिनमें एक तरफ है हिप्पो महाराज और दूसरी तरफ है शेर राजा। हिप्पो का आतंक सिर्फ जमीन पर ही नहीं चलता बल्कि नदी और समुद्र में भी ये आराम से अपने शिकार को दबोच लेते हैं। हिप्पो पानी और जमीन दोनों के ही पक्के खिलाड़ी हैं। ये ज्यादातर अपने आप को वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। हिप्पो जंगल में अकेले भी रह लेते हैं और अपने टोली के साथ भी रहते हैं। हिप्पो का ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके इलाके में पानी पीने आए, लेकिन यहाँ ये शेर तरसी हुई आंखों से और सूखी जुबान से लेकर इसके पास आ जाता है और पानी की तलाश करने लगता है। इस शेर को देखकर ही हिप्पो का पारा गर्म हो जाता है और ये शेर यहाँ से भागना शुरू कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ शेरों की गैंग ठंडे पानी में बैठी थी, तभी यहाँ पानी का शैतान आ जाता है और इन शेरों की टोली की तरफ भागा चला आता है।
और इनमें से एक शेर को अपना निशाना बना लेता है। हिप्पो का बाइट फोर्स इतना खतरनाक होता है कि इसके बाइट फोर्स की बात करें तो वो करीब 800 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। हिप्पो का ये आतंकवादी रूप देखकर शेर के हाल खराब हो जाते हैं, लेकिन हिप्पो इसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन जैसे तैसे करके ये शेर हिप्पो के चंगुल से आजाद होकर भाग जाता है और ये हिप्पो मुंह देखता ही रह जाता है। और फिर ये शेर कैसे हिप्पो को दूर खड़े होकर घूर रहा है, लेकिन हिप्पो तो मजे में पानी में खड़ा है। नंबर 4, मंकी वर्सेस डॉग। अब देखते हैं बंदर मामा और डॉगी का खूंखार अंदाज। लेकिन इसे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। यहाँ बंदर और डॉगी दोनों ही जंगल में अपने खाने की तलाश में निकले थे और दोनों का अचानक से आमना सामना हो गया। ये बंदर डॉगी को देखकर ज्यादा सीरियस नहीं होता है और डॉगी भी अपना खाना ढूंढने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में दोनों का सब्र का बांध टूट जाता है और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों ही बड़े शरारती थे, ये अपने दुश्मन को बचाने का एक भी मौका नहीं देते हैं और बंदर भी डॉगी पर हाथ साफ करने की फुल कोशिश करता है, लेकिन ये डॉगी का निशाना नहीं बना पाता। डॉगी और बंदर दोनों एक दूसरे को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं गवाते। यहाँ बीच सड़क पर एक दीवार पर बंदर शांति से बैठा था, लेकिन तभी डॉगी यहाँ आ जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और ये दंगे का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अब आपको बंदर का शरारत भरा कारनामा दिखाते हैं। यहाँ घास में डॉगी और बंदर मौजूद थे। जैसे ही बंदर डॉगी को देखता है वैसे ही इसको दबोचने के लिए इसकी तरफ भागना शुरू कर देता है, लेकिन ये बंदर इस पर सांस फुला लेते हैं। दोस्तों, आपको इनमें किस खिलाड़ी का अंदाज सबसे हटके लगा और किसका हमला सबसे ज्यादा खौफनाक, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।